दोस्तों, एक बहुत ही प्रसिद्ध बॉलीवुड मूवी का डायलॉग है दैट लाइफ इज अ रेस। हमारे पैदा होने से ही ये रेस जो है शुरू हो जाती है। हम स्कूल जाते हैं, 21 साल पढ़ाई करने के बाद हम कॉलेज से निकलते हैं और जब पहली नौकरी मिलती है तो वो तकरीबन 20 या 25 हजार की होती है, ज्यादा से ज्यादा 50 हजार की। क्या आप अपनी 20,000 रुपए की सैलरी से आगे जाके कभी करोड़पति बन सकते हैं? क्या आप एक जॉब करने के बावजूद कभी करोड़पति बन सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है सुगंध। indianmoney.com के इस हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इन्हीं सवालों का जवाब मैं लेकर आई हूं इस नए वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको पता चल जाए जब हमारा नया वीडियो आएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है किस तरह से आप अमूमन 20,000 की सैलरी कमाकर भी थोड़ी सी सूझबूझ के साथ आगे जाके करोड़पति बन सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए या तो किसी गेम शो का हिस्सा बनना पड़ेगा या शायद मेरी किसी दिन लॉटरी लग जाएगी, या फिर ये भी नहीं हुआ तो एक दिन एक पत्र आएगा जिसमें लिखा होगा कि कोई महान व्यक्ति आपके नाम कोई जायदाद कर गया है। ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी करोड़पति आप कैसे बनेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताती हूं। आज मैं आपको बताने वाली हूं 5 गोल्डन रूल्स ऑफ फाइनेंस। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही महान व्यक्ति ने यह कहा है कि अगर आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना सीख सकते हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। तो दोस्तों, ये वाला रूल जो है आपने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे इंप्लीमेंट भी कैसे करते हैं। So the number 1 golden rule of finance is 50, 30 and 20। जी हाँ, 50, 30, 20। अगर आप मान लीजिए कि 100 रुपए कमाते हैं तो 50 रुपए जो है वो आपको रख देने हैं अपनी नीड्स के लिए। अब नीड्स क्या होती हैं? अगर आपके पास अपना घर है तो आपकी नीड हुई फूड, ग्रोसरीज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो घर का रेंट भी नीड में आता है। 50% अपनी सैलरी आप खर्च कीजिए अपनी नीड्स पर। अब बात करती हूं 30% की। तो अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, 50 रुपए आपने अपनी नीड्स के लिए दे दिए, 30 रुपए आप खर्च करेंगे अपनी वांट्स पर। वांट्स होती हैं चाहते। जी हां, मूवीज, बाहर घूमने जाना, नए नए कपड़े खरीदना। नीड्स जो होती हैं वो बहुत जरूरी चीज होती है, जैसे कि घर का रेंट वगैरह। वांट्स पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, तो 30% सैलरी आप अपनी वांट्स पे खर्च कर सकते हैं। अब बात आती है बाकी के 20% की। तो अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, 50 रुपए तो चले गए घर के खर्चों में, 30 रुपए चले गए घूमने फिरने में, अब बचे 20 रुपए। 20 रुपए से आपको करनी है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स क्यों करनी है? हो सकता है कि आप आज 20 रुपए कमाते हैं और शायद स्कूटर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने ऑफिस जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में आप कार खरीदना चाहते हैं, या फिर फ्यूचर में आप घर खरीदना चाहते हैं, या फिर आप अपनी शादी के लिए पैसे बचाना चाहते हैं, या फिर आप पैसे बचाना चाहते हैं ताकि आगे जाकर आपको जॉब ना करनी पड़े और आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो 20% अपनी सैलरी का आपको जो है वो सेव एंड इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। दोस्तों, आज की जो युवा पीढ़ी है ना, हमें बहुत ही ज्यादा शौक होता है महंगे स्मार्टफोन्स खरीदने का। हम जो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें हम जाकर अपने क्रेडिट कार्ड से खरीद लेते हैं। अपने वॉलेट में से कैश तो गवाते ही हैं, फिर प्लास्टिक मनी भी यूज करना शुरू कर देते हैं। तो सेकंड गोल्डन रूल है कि प्लीज डोंट गेट इनटू बैड डेट्स, यानी कि उधारी में ना फंसें। उधारी एक विशियस सर्कल होती है दोस्तों, जिसमें एक बार आप फंसते हैं और फिर आप कभी नहीं निकल पाते हैं। तो सेकंड गोल्डन रूल है आपके लिए कि आप इस तरह की कोई भी चीज ना खरीदें जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आज के प्लेजर के लिए आप जो है फ्यूचर के जॉय को गवा देंगे। सरल शब्दों में बताती हूं, कहते हैं, मेरी मम्मी हमेशा ये कहती है कि जितनी चादर होती है उतने ही पांव फैलाने चाहिए। तो जितनी आपकी इनकम है उसी हिसाब से आप अपने खर्चे जो हैं उन्हें थोड़ा सा कर्ब डाउन करें। तो अब मैंने आपको अभी तक 2 रूल्स बता दिए। रूल नंबर 1 50, 30, 20 रूल। रूल नंबर 2 कि क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआईज, महंगी चीजें जो है ईएमआई पे खरीदना, लोन्स, इन सब के चक्करों से बचें, क्योंकि अभी अभी आपकी शायद जॉब लगी होगी और अभी आपने कमाना शुरू ही किया है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे गोल्डन रूल की तरफ। कहते हैं जिंदगी में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है ताकि हम उस लक्ष्य के तरफ काम कर सकें।
तो अब मैं आपको बताती हूं थर्ड रूल, जो है सेट योर गोल्स। जी हां, आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करने चाहिए। 3 तरह के गोल्स आप सेट कर सकते हैं। सबसे पहला हुआ शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि वो चीजें जो आपको 5 साल बाद करनी है। 5 इयर्स फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि आप एक रेकरिंग डिपॉजिट आरडी जो है वो खोल सकते हैं। फिर आप अपनी आरडी को एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप आने वाले फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। हो सकता है कि अगले 5 साल में आप जो है हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, उसके लिए पैसे आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं मिड टर्म गोल्स, वो चीजें जो 15 साल बाद होने वाली हैं। जी हां, हो सकता है आप 15 साल बाद अपना खुद का घर खरीदना चाहते हो सकता है आप 15 साल बाद जो है अपने बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर करना चाहते हो। तो 15 इयर्स के मुताबिक आपको अपने मिड टर्म गोल्स सेट करने चाहिए, जैसे कि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ईपीएफओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स की। जी हां, अभी अभी आपने नौकरी शुरू करी है, लेकिन क्या जिंदगी भर नौकरी करते रहेंगे? नहीं ना। तो लॉन्ग टर्म गोल्स में आप करते हैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग। अब भाई आजकल हर किसी के पास सरकारी नौकरी तो होती नहीं जो पेंशन मिले, तो अपनी खुद की रिटायरमेंट की प्लानिंग हमें खुद ही करनी है। 40 साल की इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं। लेकिन एक और चीज, अगर आप पीपीएफ में भी 40 साल इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। अगर आपको इस वक्त पे स्टॉक्स की ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, हम हर तरह की एजुकेशन लेते हैं, तो फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों ना लें? अगर आप पर्सनल फाइनेंस में कोर्स करना चाहते हैं तो आप indianmoney.com के फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और पर्सनल फाइनेंस में कोर्स ले सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताई 3 चीजें, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो इस तरह की आपको इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स करनी है। चौथा गोल्डन रूल है बिल्ड योर एसेट्स। दोस्तों, 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होते हैं एसेट्स जो आगे जाके फ्यूचर में हमारे काम आते हैं, दूसरी होती हैं लाइबिलिटीज जिन्हें हम रोज ढोते ही हैं। तो आपको अपने एसेट्स बिल्ड करने हैं, जैसे कि आपकी खरीदी हुई गाड़ी या घर आपका एसेट है, आपका खोला हुआ कोई भी बिजनेस, क्योंकि आप उसके स्टॉक सेल कर सकते हैं, वो आपका एसेट है, या फिर आपका खोला हुआ खुद का यूट्यूब चैनल भी आपका एसेट है। और हाँ, यूट्यूब चैनल से याद आया कि फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप पे एक बहुत ही उम्दा कोर्स है, हाउ टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, वो भी आप कर सकते हैं। चलिए अब आती हूं 5th पॉइंट पे। ये जो 5th पॉइंट है, ये जो 5th मंत्रा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, अगर आप 20,000 की सैलरी में भी आगे जाके करोड़पति बनना चाहते हैं तो पैसे से पैसा कमाना सीखो। अपने पैसे को काम पे लगाना सीखो कि कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे और आगे जाके वो आपको पैसा कमा के देगा। सिर्फ बैंक में रखा हुआ पैसा या लॉकर में रखा हुआ सोना जो है वो अपने आप बढ़ता नहीं है। तो आपको करनी है इन्वेस्टमेंट। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि हम बहुत सारे ऐसे ऐप डाउनलोड करते हैं जिनसे हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलती है, उनका कोई यूज भी नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डाउनलोड करें फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप और आज के आज ही सीखें इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। चलिए अब आपको बताती हूं वो फॉर्मूला कि कैसे 20,000 की सैलरी से भी आप आगे जाके बन सकते हैं करोड़पति। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे मैं आपको एक कैलकुलेटर दिखा रही हूं। इस तरह के कैलकुलेटर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अब मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 20,000 है, ये एक पीपीएफ कैलकुलेटर है और आप हर महीने 4,000 रुपए जो है अपनी सैलरी से सेव कर रहे हैं और 1 साल में आप 48,000 जो हैं वो सेव कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि कितने सालों बाद ये अमाउंट जो है करोड़ों में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स डाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आगे जाके चंद हजारों की सैलरी आप बन सकते हैं करोड़पति। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी अमीर लोगों की स्टोरीज हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो ओवरनाइट अमीर नहीं बने हैं। उनकी भी सैलरी कभी 20,000 ही थी। उन्होंने अपनी 20,000 की सैलरी को इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट किया, सेव किया, खर्च किया और वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि अपने खुद का व्यवसाय खोलकर
वो बन चुके हैं करोड़पति। तो इस बार ना अपने लिए कुछ कीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मेरी मानिए डाउनलोड करते ही स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बहुत सारे कोर्सेज हैं इस ऐप पे, पर्सनल फाइनेंस पे कोर्स है, कैसे आप अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपको कोई फायदा पहुंचा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। मैं आशा करती हूं कि आपकी नई जॉब में आप बहुत सफल हों और अपने पैसों को आप ठीक से इन्वेस्ट करें ताकि आपकी आगे की जिंदगी जो है वो सुकून से चलती रहे। दिस इज योर होस्ट सुगंध साइनिंग ऑफ।